नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति किसी से भी छुपी हुई नहीं है, बल्कि इस पर जितनी भी रिपोर्टिंग की जाए उतनी कमी और ज़्यादा दिखाई देने लगती है। ये भी दिखाई देने लगता है कि बिहार का जो स्वास्थ्य बजट है वो किस तरीके से ग्रामीण इलाकों को छोड़ रहा है, बस्तियों को छोड़ रहा है और राजधानी के पीएमसीएच पर ही अपना पूरा फोकस, अपना पूरा केंद्र वहीं पर रखे हुए हैं। आज हम लोगों ने आपके लिए जो रिपोर्ट बनाई है वो किसी ग्रामीण इलाके से नहीं है, बल्कि वो राजधानी पटना की ही रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट कमला नेहरू नगर बस्ती, जो कि बिहार की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है, वहाँ की हमने ये रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पर लगभग 20-25 हज़ार की आबादी रहती है इस बस्ती में, और यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी है। और इस पीएचसी के ऊपर इतनी आबादी का भार है, इसके बावजूद आज भी यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। एक वक्त पे यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हुआ करते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर की इतनी ज़्यादा कमी हो गई और जाहिर सी बात है बड़े अस्पतालों को ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, तो इस वजह से सरकार ने जो छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स को रखना ही बंद कर दिया है। हमारे पत्रकार विमलेंदु ने पटना के कमला नेहरू नगर से ये रिपोर्ट बनाई है। पहले आप देखिए कि इसमें लोगों का क्या कहना है। यहाँ डॉक्टर तो है ही नहीं, एनएमसीएच के माध्यम से चल रहा है, लेकिन कम से कम सरकार को चाहिए कि यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर, फिजिशियन और स्पेशलिस्ट भी भेजना चाहिए। जो इतना बड़ा जनसंख्या है कमला नेहरू नगर का, कम से कम पॉपुलेशन 15-20 हज़ार का पॉपुलेशन है। वो डॉक्टर जाते हैं दिखाने के लिए, तो कहता है कि डॉक्टर है ही नहीं तो कौन दवा देंगे। बस डॉक्टर नहीं है, दवाई कहाँ से? हाँ, फिर आप लोग कहाँ जाते हैं दिखाने के लिए जब बीमार पड़ते हैं? पीएमसी न तो गबड़ा पर हुआ, कुछ बोलता है जहाँ। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन एक ही है और काफ़ी बड़ा मोहल्ला है। और यहाँ पर तो डॉक्टर भी कम नहीं बैठते हैं, सिर्फ आँख के डॉक्टर बैठते हैं। हम लोग का जो एएनएम है उन्हीं से काम चलता है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उनको आशा है यहाँ पे, उनसे ही करके वही लेके जाती हैं। बाकी प्राइवेट बाहर में जाते हैं सब दिखाने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे पैसे की दिक्कत हो जाती है। और यहाँ तो गरीब लोग हैं, अपना कमाना खाने वाला है, तो उसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है। इसी के लिए मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे हर रोज़ के लिए डॉक्टर का प्रबंध किया जाए। हम लोग अभी प्राइवेट में ही शरण लेते हैं, नहीं तो पीएमसीएच का शरण लेते हैं या एनएमसीएच का। प्राइवेट में जाते हैं तो क्या कुछ समस्याएं होती है आप लोगों को? प्राइवेट में जाते हैं तो सबसे पहले तो 500 फीस भरिए। सबसे पहले 500-1000 रुपया जिस डॉक्टर का फीस है वो पहले फीस रखवा लिया। उसके बाद कलम निकाला और वो जांच में लिख दिया है अल्ट्रासाउंड करवाइए, खून जांच करवाइए, पूरा बॉडी एक्सरे जांच करवाइए। मतलब जांचे में जो है कि वो 10-15 हज़ार रुपया उलटवा देता है। तो गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, ये बताइए कि 15 हज़ार रुपया तो महीना सही से कमाता नहीं, किसी को 8,000 10,000 प्राइवेट में काम मिलता है। तो इसके चलते जो है महाजन से कुछ न कुछ सूद पे रुपया लेना पड़ता है। कौन बोला दवाई नहीं है? नर्स जो वहाँ रहती हैं जो बोली। अच्छा, घुटना में आपको दर्द था, उसको लेकर के गए थे? हाँ, कि दर्द है तो देखो इनकी दवाई नहीं आया है अभी, आप जाइए। तो हम चल आए, तो जाकर वो प्राइवेट डॉक्टर से दवा लिए जाकर के। हम कितने रुपए खर्च हो गए उसमें तो हम लिए हैं 70 रुपया का दवा। यहाँ का तो हॉस्पिटल का तो बहुत हालत ही ख़राब है, कुछ कहा नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ज़रूरी है तो जाना तो है ही बच्चे को लेकर, लेकिन यहाँ का सही करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोज़ बच्चे किसी न किसी का तो तबीयत ख़राब होना ही होना है। ऐसा तो कोई गारंटी कोई नहीं लिया हुआ है, चाहे बच्चे हो या फिर बूढ़े भी हैं, उनके भी। और ठंड के कारण इधर बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, ठंड लग जा रही है। अब उसके कारण तो बाहर ही लेके जाना पड़ रहा है ना। और अगर यहाँ रहते, सुई उई का सब प्रबंध रहता तो यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लोग उतना दवा नहीं देते हैं, तो हम लोग 2 रुपया लेके जाते हैं कि दे दीजिए दर्द के दवाई, तो कहीं की नहीं है यहाँ दवा।
जो तो हम चल आए, हम लोग तो वहाँ से जा कर ले लाए हैं दवा जा करके 60 रुपये का डॉक्टर से। दवाई दुकान वाले से? हाँ, जो आपने खोला है उस चीज़ पर आप डॉक्टर रखें, स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखें जिस आपको रोग है। और कम से कम आप 10 बजे हॉस्पिटल खोलिए, 11-12 बजे आप हॉस्पिटल में मत आइए, कम से कम 10 बजे आप खोलिए। और 10 से जो सरकार का नीति है 6 बजे तक, वो आप ड्यूटी सही ढंग से अपना निवारण करिए, यही हमको आपसे विनती है। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मौजूद होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से अधिक आर्थिक संबंधी परेशानियों से ज़्यादा गुजरते हैं। इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं तो उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट संस्थानों में जाना पड़ता है। और शायद सरकार और प्रशासन भी यही चाहती है कि प्राइवेट संस्थानों का मुनाफा हर दिन बढ़ता जाए। इस वजह से सरकारी तंत्र को पूरे तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम लोग निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें और आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाते रहें, तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे बैंक के डिटेल्स भी दिए गए हैं, आप हमें आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।